और चूड़ियाँ ना मतलब ऐसे जैसे फेस्टिवल ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें खूब ज़्यादा चूड़ियाँ पहनो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे फेस पे आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ग्लो आ रहा है। बस और बस वो सीरम का बहुत कमाल है। मतलब सीरम नहीं, टोनर, सॉरी, टोनर बहुत ही अच्छा है पिलग्रिम का। मैं तो इनको भी लगा देती हूँ कभी कभी। और इसका स्मेल ना मतलब इतना अच्छा स्मेल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपने बाल क्लच कर लिए हैं वापस से। और मैं साड़ी पहनी थी तो मैं पल्लू डाल के ऐसे देख रही थी कि सही से पल्लू आ रहा है कि नहीं, मतलब लेंथ सही है कि नहीं। तो ये प्रॉपर आ रहा था। और साड़ी का आप बॉर्डर देख रहे हैं कितना सुंदर है। आप लखनऊ से हो ना तो राजरतन से साड़ियाँ लिया करो, बहुत ही अच्छा मतलब कलेक्शन रहता है उनके पास। और यहाँ पे ये देखिए तैयारी हो गई है पूजा की। और कुछ चीज़ें जैसे बनती हैं, सबके घर अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ मैंने आलता लगा लिया था। तो मैं ना रेडी हो गई थी और सब लोग अभी रेडी हो रहे थे, क्योंकि मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ बाबू की वजह से हमेशा। क्योंकि अगर वो उठ जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो यहाँ पे ना मैं मेरा ये चादर रखा हुआ है शादी का, मतलब जो होता है ना चुनरी, उसको चादर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ना मैं ज़मीन पे चादर वादर बिछा रही थी सबके लिए कि सब लोग बैठ जाएं, क्योंकि मामी भी आने वाली थी और हम लोग खुद घर में 3 लोग हैं तो ये फास्टिंग कर रहे थे। और गुड़िया आंटी भी थी तो वो भी मतलब कथा वथा सुनती हम लोग के साथ ही। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको बेडशीट बिछा देते हैं तो सब लोग आराम से बैठ जाएंगे वहाँ पे। और घर पे ना पूजा पाठ और ये सब चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा सा वहाँ का एम्बियंस भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। और श्रीनी सो रही थी तो मैंने कहा सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ मैं। और क्योंकि वो एक बार उठ जाती है ना फिर हर चीज़ बहुत ही मुश्किल कर देती है। फिर मैंने ना यहाँ से कैमरा का सेटअप चेंज कर दिया था, पूजा सामने होने वाला था। तो देखिए सारी तैयारी हो गई है पूजा की, चद्दर वद्दर बिछ गया है। तो यहाँ पे मैं गुड़िया आंटी से बात कर रही थी कि यहाँ पे वीडियो मैंने बनाने के लिए रखा हुआ है। और मैं दिखा रही थी कि आलता मेरे ना पूरे मुँह पे लग गया था, जो मैंने पैर में आलता लगाया था ना। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई क्योंकि उन्हीं को पूजा स्टार्ट करना था। मतलब सब मतलब कथा वथा वही सुनाती, उन्हीं को मतलब अभी आता है। और मतलब मैंने भी कई कथा याद भी कर ली है अभी। और बहुत ही सारी कहानियाँ हैं इस मतलब व्रत की, कैसे एक मदर अपने बच्चे के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती है। तो बहुत ही अच्छी मतलब अच्छा व्रत लगता है ये करने में भी। और मतलब ये जो पूजा पाठ होता है ना, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो यहाँ स्वाति का फर्स्ट टाइम था, मेरी देवरानी है ये। इतनी प्यारी लग रही थी ना, ये बहुत ही प्रिटी लगती है। तो ये भी तैयार व्यार हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी, फर्स्ट टाइम कोई व्रत कर रही थी ये। तो यहाँ पे ना मैंने गलत तरीके से चादर बिछा दी थी, वही मम्मी कह रही थी कि ये यहाँ ना बिछाओ, पीछे की साइड बिछा दो, तो मतलब सामने बिछा दो। तो फिर मैंने इसको मतलब मैंने और गुड़िया आंटी ने ना वापस सही करके सामने से बिछाया इसको। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। तो उसके बाद मम्मी पूजा स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि बहुत देर भी हो रहा था और मामी को भी ना आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो ये ना मैं शीनू के लिए फास्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बच्चे के लिए ना मदर्स कुछ भी करती है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। और सच में पता भी नहीं चला था फास्ट किया मैंने कि मैं भूखी हूँ, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पे ये भी आ गए थे तो ये हंस रहे थे, क्योंकि मैंने ना कैमरा ऐसे उसमें अटैच कर दिया था, जो जंगला होता है ना विंडो, आप लोग जंगला मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो उसमें मैंने रबर बैंड से अटैच कर दिया था अपना फ़ोन। तो ये मतलब अपना वीडियो बन रहा था और सब लोग पूजा करते हैं। यहाँ मामी भी आ गई थी और मामी भी ये फास्ट थी। मामी की ना आजकल थोड़ी तबीयत नहीं सही रहती है, तो आप लोग प्रे करिए कि वो एकदम अच्छी हो जाए, एकदम स्वस्थ हो जाए। और बहुत ही अच्छी हैं, मतलब ये इनकी मामी है लेकिन हम लोग को भी बहुत प्यार करती हैं ये। और यहाँ पे ना हम लोग के वहाँ ऐसे पूजा होता है, तो ये सिंगोरे से पहले टीका जाता है सब कुछ। और ये कुलिया रखा हुआ था, मतलब मिट्टी, कच्ची मिट्टी का छोटा छोटा ऐसे कप टाइप का। तो उसी में ना सब कुछ भरना होता है। तो तिन्नी का चावल जो होता है ना, उसको भिगो के उसकी छोटी छोटी ऐसे पूड़ियाँ टाइप की बन जाती हैं। तो वो महुआ होता है गाँव में भी मिलता है बहुत ज़्यादा, और शहरों में भी मिलता है। तिन्नी का चावल होता है, तो और दही होता है, सब मिला के ना इसमें डाला जाता है। और यहाँ पे मामी भी अपना पूजा कर रही थी। और ये जो है ना कूस, इसको कूस बोलते हैं, और जो पत्ते हैं ना उसके साथ लगे हुए उसको परास बोलते हैं। तो उस पे भी रखा जाता है 6-6, मतलब छठी कहा जाता है इसलिए इसको 3 छठ, क्योंकि 6-6 का इसमें पेड़ बनाया जाता है। तो 6-6 पत्तियाँ रखी गई थी। फिर ये जो कूस था ना, उसको उसमें भी गाड़ दिया जाता है, वो भी एक हाथ से देना चाहिए, मतलब कहा जाता है। तो वही मतलब दूसरे हाथ का आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको गार्ड देना एक ही हाथ से है।
तो यहाँ पे सब लोग ना अपना अपना गार्ड दे रहे थे और मतलब फिर वो प्रॉपरली हो गया। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये तो, और मतलब कहा जाता है कि ध्यान देना होता है कि कहीं से भी वो टूटे ना, जो उसका जो ये कूस होता है कहीं से टूटे ना। तो यहाँ मैं भी बैठ के सब वो कर रही थी, पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे और सब में ना ऐपन लगाना होता है। ऐपन होता है हल्दी चावल और मतलब पानी से बनता है, और चावल का आटा रहता है तो उससे इजीली बन जाता है वो, वरना आप चावल भिगा के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें गणेश जी की भी कथा होती है और सारे भगवान की भी कथा होती है, नॉर्मल लोगों का भी कथा होता है। और मतलब विधि विधान से 5 कथाएं सुनाई जाती हैं, या आप 3 भी बोल सकते हो कथा, 7 भी बोल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो उसके बाद थोड़ा सा गाना भजन और ये सब चीज़ें भी की जाती हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी सबको कथा सुना रही थी। तो कथा सुनने से पहले ना सबके हाथ में चावल दे दिया था उन्होंने, क्योंकि ऐसे ना खाली हाथ बैठ के कथा नहीं सुना जाता है। तो हर कथा के बाद हम लोग पैर छूते थे और चावल वहाँ पे डाल देते थे। ऐसे कर करके ना मतलब 3-4 कथा मम्मी ने सुनाई, शायद 5 कथा सुनाई थी। काफ़ी पहले का वो है ना ब्लॉग, तो मैं भूल गई हूँ कितनी कथा सुनाई थी उन्होंने। तो फिर उसके बाद ना गाना बजाना भी हुआ था। तो अभी तक ना श्रीनी सो रही थी, तो मेरा ये था कि चलो अच्छा है श्रीनी सो रही है। तो मम्मी थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि बच्चे के बारे में कथा सुना रही थी कि मदर्स कितना सेक्रीफाइस करती हैं अपने बेबी के लिए। और स्टोरी सुनाते सुनाते ना काफ़ी सब लोग भी वहाँ पे इमोशनल हो गए थे। तो देर हो रहा था ना, तो गुड़िया आंटी चली गई थी सब्जी वब्जी काटने। तो उसके बाद देखे हम लोग सब लोग बार बार पैर छू ले रहे। और उसके बाद मतलब थोड़ी देर बाद शीनी उठ जाती है, तो वो रो रही होती है। तो यहाँ पे आंटी भी आ जाती हैं जो झाड़ू पोछा लगाती हैं घर में ना। तो वो उस दिन ना हम लोगों ने सुबह ही सब कुछ कर लिया था, तो वो थोड़ी देर बैठती हैं फिर वो चली जाती हैं। और व्रत त्यौहार में जितना सुबह उठ जाओ उतना सही है। उसके बाद ये भी आ गए थे, मतलब देखिए ये भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। शीनू भी उठ गई थी थोड़ी देर बाद। फिर मैंने ना उसको मतलब थोड़ा सा खिलाया पिलाया, फिर मैं वापस आ गई थी पूजा में। और यहाँ पे भैया भी उठ गए हैं, देखिए नहा धो के रेडी हो गए हैं। मतलब सुबह ही सुबह ये भी नहा लिए थे भैया भी। ये सब व्रत में ये अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली मिलके करती है बहुत ही। यहाँ पे श्रीनी को ना सब लोग पीछे पीछे लगे रहते हैं, वो इतनी नॉटी हो गई है ना, किसी के पास टिकती नहीं है। अभी आप देखिएगा, पहले ये मामी ने लिया इसको, फिर मामी ने इसको भैया को दिया। ये नहीं रहती है किसी के पास, मतलब सबके पास ऐसे भागेगी दौड़ेगी, और मतलब कोई कितना भी पकड़े। और उसके बाद देखिए ये भैया ने लिया, भैया ने बहुत कोशिश किया कि ये इसको अपने पास रखे, लेकिन ये नहीं रह रही है। उधर हम लोग प्रसाद ले रहे हैं सब लोग। और ये देखिए फिर आंटी ले गई इसको, क्योंकि वो मुझे ना पूजा नहीं करने दे रही थी सही से। और उसके बाद शीनी को भी मैंने प्रसाद खिलाया, थोड़ा सा उसके साथ डांस भी किया। और यहाँ पे भैया ना हम लोग की सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ खींच रहे थे, और हम लोग हंस भी रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सब लोगों ने मतलब प्रसाद लिया फिर। और उसके बाद ये पूजा यहाँ पे मतलब पूजा वो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर शाम मतलब उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत तिन्नी का चावल और उसमें साग बनता है वो सब खाया है। तो और पानी पूजा हो गई है और हम सब लोगों ने फास्टिंग की है आज। और ये शीनी को नाश्ता करा रही हूँ मैं। शीनी यहाँ पे कार्टून भी देख रही है।